शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का जो है चौथे क्वेश्चन नंबर से। ठीक है, तो करते हैं। देखो क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसे कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रिक लिखता हूँ। ट्रिक क्या है, लाल कक्का LAL लाल KA, ठीक है, और इसके ऊपर लिख देते हैं sin cos tan cot sec cosec। ठीक है, देखो क्या है कि इसमें क्या दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8, तो हम यहाँ लिख देते हैं 15 cot A बराबर 8। और देखो 15 cot A है तो यहाँ पे cot A बराबर ये 8 है लिख देंगे, और ये इधर बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में 15। ठीक है, तो cot A बराबर 8/15 हो गया। और यहाँ देखो cot A बराबर क्या होता है, ये sin cos tan cot, इस हिसाब से देखो cot A बराबर आधार बटा लंब। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आधार बटा लंब होता है, तो ये आधार हो गया और ये लंब। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें आधार और लंब पता चल गया है, तो अब हम सीधा क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें आधार और लंब दिया है, कर्ण दिया ना, यही तो हमें निकालना है पहले। कर्ण स्क्वायर बराबर ये देखो लंब है तो लंब कितना दिया हुआ है 15 स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस आधार कितना दिया हुआ है 8 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, 15 को स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर यानी, ठीक है, प्लस 8 का पावर 2 है यानी 8 गुना 8 8 64। ओके, ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, कर्ण लिख दो। ठीक है, और यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के इधर जाके ये जो संख्या होगा ये रूट में आ जाएगा। देखो हम जोड़ के सीधा रूट में डाल देते हैं, और नहीं तो एक स्टेप में आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर 225 और 64 कितना होगा, 9 6 2 8 और 2 289 होगा। ठीक है, अब देखो कर्ण है, यहाँ पे कर्ण लिख दिए, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो रूट में 289। ठीक है, देखो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 289 हुआ। इसका जब हम गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं कि क्या होगा। ठीक है, और नहीं तो भाग विधि से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 1 1 1 2 1 89, कितने से गुना करेंगे, 3 नहीं 7 आएगा, 7 49 2 7 14 और 4 18, यानी 17 आएगा। ये जो है ना 17, कर्ण कितना हो गया 17। ठीक, आधार लंब और कर्ण ये तीनों आ गया। अब हमें बहुत ही आसानी होगा। अब क्या बोला है, साइन ए और सेक ए का मान निकालो। तो साइन ए बराबर, देखो साइन ए बराबर क्या होता है बताओ, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे लंब बट्टे में कर्ण। ठीक है, लंब कितना है, लंब है 15 बट्टे में कर्ण कितना है
कर्ण यहाँ पे 17 निकला, 17। ठीक है, और सेक ए का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो सेक ए बराबर क्या होगा, देखो सेक ए बराबर इधर से कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे कर्ण बट्टे में आधार। ठीक है, मेरा कर्ण कितना है यहाँ पे, कर्ण 17 आया और बट्टे में आधार कितना है 8। हो गया ये आंसर। ठीक है ना, बहुत आसान। देखो मैं बहुत ज़्यादा डीपली में इसमें नहीं बताया हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक वीडियो डाला हूँ इंट्रोडक्शन का इसी चैप्टर का, तो वो देख लेना, बहुत ही आसान है, एक बार उसको देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। और देखो, और इसमें बोलता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखो बहुत आसान, इतना आसान कुछ भी नहीं। फिर इसमें भी देखो, इसको निकालने का तरीका ये होता है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सब एक जैसा ही है। सेक थीटा का मान दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे हमें सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, देखो सेक थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बट्टा आधार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यही हुआ कि ये जो है ऊपर में ये कर्ण का मान दिया हुआ है और ये आधार का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। और बोलोगे कि लंब क्यों निकालते हैं, लंब निकालते जरूरी है, हाँ जरूरी है। वो इसीलिए जरूरी है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उस सबका अगर मान तुम निकालते हो अनुपात, ठीक है, तो क्या होगा कि किसी में दो चीज़ें तो चाहिए, किसी में लंब आधार, किसी में कर्ण आधार, किसी में लंब कर्ण, इस तरह से चाहिए। तो अगर तीनों का मान तुमको पता है तो तुम आराम से उसका मान रखते जाओ और निकलते जाएगा। इसीलिए पहले क्या करते हैं कि इसमें 2 का मान तो दिया है, पता चल गया, अब हम तीसरे का मान निकाल लेते हैं और आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए हमें तीसरे का मान निकालना पड़ता है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कर्ण इसमें दिया हुआ है 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, नहीं दिया हुआ है, चलो लंब हमें निकालना होगा, स्क्वायर प्लस आधार 12 दिया हुआ है, चलो 12 लिख के, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। 13 का स्क्वायर है, यानी 13 गुना 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 39, 13 1 यानी 169 बराबर ये लंब स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 12 को का स्क्वायर है, इसका मतलब 12 गुना 12 बराबर 44, 144। ठीक है, क्या करेंगे 169 है, इसको इधर लाओ, बराबर के इधर है तो इसको बराबर के इधर ले आ रहे हैं, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 144 बराबर ये लंब स्क्वायर है, तो लंब स्क्वायर यहाँ पे दे दिए। 169 में से 144 घटाओ तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और यानी 25 हो गया। लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25। इधर हम लिख देते हैं, इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी लंब बराबर, देखो जब स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इधर ये क्या हो जाएगा 25 रूट में, यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा 5, इसका वर्गमूल 5 निकलेगा। अब देख अब कर्ण आधार और लंब ये तीनों का मान हमें पता चल गया, तो बहुत आसानी से ये सबका मान निकल जाएगा। यदि सेक थीटा का मान इतना हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखो सेक थीटा का मान दिया हुआ था तो हमने लंब निकाल लिया, अब बाकी जो बचा हुआ है साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देखो लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है 5, कर्ण कितना है 13, हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बट्टा कर्ण, आधार
बट्टे में कर्ण। आधार कितना है? आधार है 12। कर्ण कितना है? कर्ण है 13। साइन कॉस टेन अब निकालो। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बट्टे में आधार। लंब बट्टे आधार। लंब कितना है? 5। आधार कितना है? 12। देखो कितना आसान है। अब साइन कॉस टेन हो गया कॉट, ठीक है। कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब। आधार कितना है? 12। लंब कितना निकला था? 5। अब क्योंकि सेक थीटा का तो दिया ही था, ठीक है, निकालना नहीं है। और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। कर्ण कितना है? 13 और लंब कितना है? 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। ये निकल गया। कितना आसान है, बहुत आसान। देखो ये और भी आसान है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना के तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये राइट एंगल है, ठीक। मैं यहाँ ए लिखा, ये बी और ये सी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, इसमें बोलता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है। देखो इसमें ये वाला कोण तो देखने से पता चल रहा है ये समकोण है, राइट एंगल है, और ये वाला 90 डिग्री होगा, और न्यून कोण में तुम्हें पता है 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण है। तो अब बोलता है कि कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो सबसे पहले देखो, मैं पिछले क्लास में भी बताया था और आज भी, कि हम जिस कोण के बारे में बातें करेंगे, ठीक है, जिस कोण के बारे में बातें करेंगे, उस कोण के जो सामने में भुजा होगा वो लंब कहलाएगा। क्या होगा? लंब होगा, ठीक है। और ये जो राइट एंगल है समकोण, इसके सामने में जो भुजा है वो कर्ण, बाकी ये जो बचा हुआ भुजा है ये आधार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक और ट्रायंगल बनाऊं और इसमें सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, ये ए है, ये सी, ये बी है, ठीक है, और ये समकोण है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर हम कोण बी के बारे में, अगर इसके सामने में तो ये कर्ण है, ठीक है, और ये कोण बी है, तो अगर हम बी के बारे में बात करें तो इसके सामने में ये भुजा पड़ता है, तो ये भुजा जो है लंब हो जाएगा और ये आधार, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया? ओके। अब देखो कॉस ए बराबर, यहाँ पे कॉस ए दिया हुआ है, कॉस ए बराबर क्या है? कॉस बी, ये दिया हुआ है, यहाँ लिख दो, दिया है, ठीक है। अब देखो कॉस ए बराबर क्या होता है? साइन कॉस, ये आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है? अगर कॉस ए का बात कर रहा है, ए का, तो इसके हिसाब से ये वाला आधार है, ठीक है, लंब है। आधार ए सी, ए सी आधार है, यहाँ पे हम लिख देंगे ए सी बराबर, अच्छा ए सी बट्टा कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो ए सी बट्टा हम क्या लिख देंगे? कर्ण क्या है? ए बी, ए बी, ठीक है, ओके। कॉस बी, तो कॉस बी हो, ए हो, कॉस थीटा हो, आधार बट्टा कर्ण ही होता है, ठीक है। तो इसमें देखो बी का बात कर रहा है, तो इसके हिसाब से इसको देखेंगे, तो आधार बट्टा कर्ण होता है। इसमें आधार क्या होगा? ये बी सी, बी सी बट्टे में आधार बट्टा कर्ण, कर्ण क्या है? ए बी, चलो ए बी,
लिख दिया, ठीक है। अब देखो लिख दिया अभी। अब ये ए बी कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए सी बराबर बी सी, ठीक है। ए सी देखो, ए सी बराबर बी सी, ठीक है, ए सी बराबर बी सी, ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसका सम्मुख कोण जो है ना वो भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो देखो जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो इसका सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है। जैसे AC है, ये AC के सामने वाला कोण कौन सा है, B, तो कोण B बराबर BC है, BC, ठीक है। तो BC के सामने में कौन सा कोण है, BC के सामने में A, कोण A, ठीक है। या यहाँ पे लिख दो कोण A बराबर कोण B, ठीक है। कारण लिख दो, समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रूव हो गया, PROVED, प्रूव लिख दो, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। तो हम आशा करते हैं कि तुम लोगों को ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ऐसे ही बने रहो और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए